इतना जोशो खरोश नहीं है, मैंने देखा है इस सिलसिले में। असल में हम जिस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था ना, हम उस मकसद को भूल गए हैं असल में। तो कुछ लोगों की जो महंगाई की तरफ तवज्जो है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग आते तो हैं अपनी चीज़ें लेने के लिए, ज़ाहिर है कि 14 अगस्त के हवाले से लोगों ने अपनी ख़रीदारी तो करनी है, मगर असल में जो चीज़ हम में होनी चाहिए कि वो हम भूल गए हैं कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए हमने बनाया था, उसके अकायद क्या थे, हमारे कायद ने हमें क्या बताया है, हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो आप देख रहे हैं मुल्क में जो भी कशमकश चल रही है, ये कायद के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रही है। तो हमारी ये आज़ादी का मकसद ये नहीं है, हम जब के आज़ाद हुए हैं मगर आज़ाद नहीं हुए, हमारा मकसद कुछ और था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अब बच्चों को तो कायदे-आज़म के 14 निकात भी नहीं पता सही तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी आइंदा इन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें तमाम सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। हमें आज तक ये याद है फ्लैग्स में और झंडियाँ वगैरह सब। देखें झंडियाँ वो जो रेट्स तो दुकानदार कोशिश करता है, ये जश्न आज़ादी है, इसमें हर एक आदमी को शामिल होना चाहिए। दुकानदार अपनी बचत की नहीं सोचता, वो कहता है कि हर गरीब अमीर इसको लेके जाए ताकि वो जश्न आज़ादी मनाए। हम तो कोशिश करते हैं मगर लोगों में इतनी सख्त नहीं है, बस हम तो ये जानते हैं। जहाँ भी आप कहीं पे चले जाओ, किसी शॉप पे चले जाओ, कहीं नज़दीक किसी के पास भी जाओ किसी सामान लेने के लिए, आधा घंटा टाइम लग रहा है उसके लिए। आपकी जल्दी बारी नहीं आ रही सामान लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कि लोगों का रश कितना बड़ा हुआ है 14 अगस्त की तरफ। सबसे पहले तो ये हमारी आज़ादी का एक दिन है। हमारे जो कायद थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी वजह से हमें यहाँ पे देखे ना आज़ादी मिली। हमें बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी लगी। और मैं जाते हुए एक पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान की कदर करो। पाकिस्तान आपका वो सोना मुल्क है जो आपको ज़मीन से बिल्कुल आसमान की 7वीं सतह पर लेकर जाएगा। देखो जी आज़ाद मुल्क है साडा, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੱਢਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्यों ये देखें जी बच्चों का जोशो खरोश आप माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को अपना मुल्क जो हमारा है पाकिस्तान, उसकी आज़ादी के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि हमें ये झंडियाँ अपने घरों में लगा के सजाना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए अपने दिलो जान से मोहब्बत करनी चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। 75वीं सालगिरह हमारे पाकिस्तान की आ रही है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी जाए। जो जो नहीं किया, जो जो करना चाहते थे, जो जो ज़हन में आप लोगों ने सोच के रखा, वो सब कर डालें। ये एक दिन है हमारी आज़ादी का, जो हमारे कायद ने हमारे लिए की, जो उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस की है। आज का दिन है हमारी आज़ादी मनाने का, तो इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा रश है, हम झंडियाँ ले रहे हैं और बच्चे भी झंडियाँ ले रहे हैं। इंशाल्लाह पिछले साल से हम इस दफ़ा ज़्यादा जोश व खरोश से मनाएंगे। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। तो बच्चों के लिए आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं? बच्चों के लिए हम बैंगल हैं, वेजीज हैं, साथ में बैग्स वगैरह। हाँ जी, बच्चे साथ ही हैं। तेज़ी है, महंगाई है, काफ़ी बहुत फ़र्क है, ठीक है दुश्वारी हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या करें, बच्चों को भी राज़ी करना पड़ता है। शुक्रिया सर। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। वालेकुम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है, बाजे बिक रहे हैं, चूड़ियाँ बिक रही हैं, घड़ियाँ बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया आवाम का। फुल जोश से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। ये देखें ज़रा, 2-2 बाजे इकट्ठे बजा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और 15 अगस्त जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये किस लिए करते हैं? जो हमें आज़ादी मिली है इसलिए सेलिब्रेट करते हैं हम।
कि शोधा ने कुर्बानियाँ दी हाँ, थी, बिल्कुल, ये भी याद बिल्कुल। रखना चाहिए, और झंडियाँ जो है ये भी ज़मीन पे नहीं गिरानी चाहिए, झंडे भी नहीं गिराने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं गिरानी चाहिए। भाई और जोशो खरोश ना। बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी जी। और देखें अभी आपके सामने है कार। अच्छा चला हर साल ज़्यादा जज्बा होता है। ठीक है। इस साल पाकिस्तानी क्या? जी इस इस साल माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा, पिछले साल से भी ज़्यादा। तो 14 अगस्त जो है ये किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? माशाल्लाह हम अपनी आज़ादी के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। ठीक है, आज़ादी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, आप सबको भी, और सुनने वाले देखने वालों को सबको मुबारक हो। जी बिल्कुल ऐसी है। तो क्या बच्चों को शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों की जी, अभी सूट नहीं है तीनों के। ठीक है। अभी वो बाकी बैंड वगैरह झंडियाँ वगैरह देख रहे हैं बच्चे को। ठीक है। अच्छा मैं अभी छुट्टी आया हूँ सऊदीया से, तो था नहीं यहाँ पे। पिछले अच्छा, साल ठीक क्या है। पोजीशन गुजरी है सऊदीया से। मालूम नहीं जी। ठीक है। तो बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं? बच्चे डिमांड तो बहुत कुछ कर रहे हैं जी, अब जो जितनी जेब इजाज़त देगी उसके मुताबिक ही फिर कुछ कर सकेंगे। अच्छा, महंगाई तो आपको पता है कैसे चल रही है बिल्कुल ऐसी है जी। तो ये जो छोटू स्पार्कल हैं तो इनकी क्या डिमांड है? ये जी अभी सूट लिया है मैंने अभी, अच्छा। और वो बाजा ले रहे हैं साथ एक, ठीक है, और झंडियाँ वगैरह बस। शुक्रिया सर। जी इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अग्रेसिव हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बाज़ारों में काफ़ी रश है। तो आई होप कि इंशाअल्लाह ताला पिछले यौम आज़ादी की तरह इस दफ़ा भी ये पूरे जोशो खरोश से मनाया जाएगा। यौम आज़ादी के हवाले से तो मेरे लिए ये ख़ास तौर पे ये दोहरी खुशी है कि कल जो है वो मेरा 14 अगस्त मेरा यौम पैदाइश भी है। माशाल्लाह सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी है। तो यौम आज़ादी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग बाज़ारों में झंडियाँ और ये जो झंडे वगैरह ख़रीदें और बाजे वगैरह बजाएं। आज़ादी का मकसद यहाँ पे कुछ और है कि हमारे शोहदा ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके काम को, और उन्होंने जो हमारे वतन के लिए और जो हमारे मुल्क के लिए आज़ादी की जदोजहद की थी, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मुल्क को उस बुलंदी तक लेके जाएं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। ब्रिलियंट सर, बहुत ज़बरदस्त बात है। और शोधा की कुर्बानियों को याद रखा जाए, जैसे पाकिस्तान बना, कैसे कैसे पाकिस्तान बना, और क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहन भाइयों ने दी। जी मैं तो हमें मुल्क जो है मिला। जी मैं तो उस वक्त छोटा था, बुज़ुर्गों से सुना है हमने कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया था। लोग अफरा तफरी के आलम में सब कुछ छोड़ के अब उधर से पाकिस्तान आए थे। किसी के बच्चे कत्ल कर दिए गए थे, किसी की माँ को कत्ल कर दिया गया था, किसी के बाप को शहीद कर दिया गया था। तो उस हवाले से ये दिन ख़ास तौर पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि इस वतन के पीछे, इस आज़ादी के पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है, जिसको हम अगर गिनना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक कह रहे हैं, बैसियत कौम तो अभी तक हम बने ही नहीं। ठीक है, देखते हैं कल इमरान खान एक बहुत बड़ा जलसा शाम को करने जा रहे हैं। तो मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इमरान खान की क़यादत में ये कौम एक बहुत बड़ी कौम बनने जा रही है। बहसीत कौम तो कभी थे ही नहीं। ये जो आप देख लें, ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये दूसरे PDM, ये 13 जमातें एक बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश, उसको हराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है इमरान खान पर, क्योंकि वो एक सच्चा आदमी है, वो इन लोगों की तरह करप्ट नहीं है। आप देखें उसकी सारी ज़िंदगी बड़ी शहाना तरीके से गुजारी है उसने। वो तो सेलिब्रिटीज़ में शुमार होता है ना इमरान खान। बिल्कुल। सारी ज़िंदगी अच्छे मुल्कों में क्रिकेट खेली है, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। अब अगर वो यहाँ इस मुल्क में कुछ कर रहा है तो वो हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। उसके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, उसको क्या ज़रूरत है इधर आके धक्के खाने की। जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी अब 20 रुपये की हो गई है। ठीक है। तो आपको पता है कि महंगाई जब ज़्यादा हो जाती है हर चीज़ पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो पिछले साल की निस्बत मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो लोगों की जो ख़रीदने की पावर है वो कम हो गई है, लेकिन बच्चों की इज़्ज़त के आगे सब कुछ करना पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े परिधान। अच्छा, हैट वगैरह लिया और क्या नहीं। चीज़ें ली हैं? हमने तो लेने लगे हैं। लेने लगे हो? क्या चीज़ लेने लगे हो? बलून लोगे, बैंगन लोगे, हैट लोगे, क्या लोगे? है तभी लेनी हैट है। लोगे? सॉरी माशाल्लाह है, ठीक ठाक है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ, ਝੰਡੀਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ। अच्छा माशाल्लाह।
ते प्राइसेस वगैरह की ने प्राइजेस मुनासिब ने, कोई ज्यादा पैसे नहीं कम है। तो कम की है, ज्यादा तो ज्यादा की है। कम आदमी गरीब आदमी खरीद सकता है। हाँ जी बिल्कुल खरीद सकता है। 20 रुपए के बैग तो लैके 50 रुपए के बैग तक ਅਸੀਂ सेल कर रहे हैं। ठीक है। हर बंदे की पहुंच है माशाल्लाह। ठीक है, ते अच्छी सेल है माशाल्लाह। हाँ जी ठीक है। माशाल्लाह अच्छी है जी। पिछले साल नालों इस साल खुश हाँ हो जी। या पिछले साल ज्यादा खुश? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी खुश था, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा है इस टाइम दुनिया कड़ी है ना, बहुत ज़्यादा इस पासे जा रहे हैं, कपड़े कड़े झंडियाँ उरा परा ऐसे ला रहे हैं, बड़े खुश किस्मत ने। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ हर कपड़े कुपड़े झंडे झुंडे हर शहर ला के दिते ही है। अच्छा, बच्चे जिद करते पे फिर आना पिया शहर। ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ? ਕੋਈ ग्रीन कलर ਦੀ ਕੋਈ शर्ट या वाइट कलर ਦਾ नहीं, trouser? मैंने सिर्फ काली भाई है, मैंने नहीं ली। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ ਫਿਰ? मैं सुबह पाऊंगा, सुबह पाऊंगा। अच्छा, सुबह पाओगे? सुबह पाऊंगा। तो क्या कहना चाहोगी वोटिंग हम ये कहना चाहेंगे कि कायदे आज़म का हम पे एहसान है कि उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। अगर ऐसा ना होता तो आज हम उनकी गुलामी कर रहे होते और अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सकते। ये उनका एहसान है कि हम अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, हम चाह के भी इनका एहसान नहीं था। के लिए जो इनकी पसंद है इंशाल्लाह वो ले रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। बच्चों की होती है 14 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या तैयारी की है 14 अगस्त के लिए? आज स्कूल में कोई प्रोग्राम था, कोई सेलिब्रेशन की है क्या? और आपका नाम क्या है? अच्छा, और आपने क्या किया? 14 अगस्त में और साथ में क्या था? 14 पॉइंट्स अच्छा, मेडल लिया? कौन सा? गोल्ड मेडल। सिल्वर। सिल्वर। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है गोल्ड मेडल भी लेंगे। और आपका मुंडे क्या? फरहान माशाल्लाह सर। जश्न आज़ादी मुबारक भाई। मुबारक सर। अच्छा, क्या तैयारियां हैं इस दफ़ा आपकी? इस दफ़ा तो माशाल्लाह फुल जोशो खरोश है, आपके सामने ही है। आवाम आ रही है, फ्लैग वगैरह ले रहे हैं, झंडे वगैरह ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा मुझे लगता है कल का दिन गुजरेगा। आज़ाद किस दिन हुआ था पाकिस्तान? आज़ाद सबको पता है, 14 अगस्त को ही हुआ है। और सन कौन सा था? सन 14 अगस्त 1947 सबको पता है। चले, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इस दिन की कोई खासियत ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों मनाते हैं इस दिन? इस दिन